लगाते हैं एलईडी के साथ, जो एलसीडी होती है उसके फ्रेम में। QR कोड जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा राइट, ट्रैकिंग के लिए। और ये आगे फिर वन लाइन आगे चल रहा होता है। ये थर्मल जेल है जो मेन बोर्ड इंस्टॉल करने से पहले लगाया जाता है इसकी मोबाइल की हीट के लिए, हीट कंट्रोलिंग के लिए। हीट कंट्रोल के लिए जी, और ये ऑटोमेटिक मशीन से हम जो इसको इंस्टॉल करते हैं। ये यहाँ पे फ्रंट कैमरा जो है, फ्रंट कैमरा इंस्टॉल कर रहे हैं। फ्रंट कैमरा रबर लगाते हैं और उसके बाद फ्रंट कैमरा इंस्टॉल किया जाता है और उसको लगाने के बाद चेक किया जाता है कि इसके अंदर कोई डस्ट वगैरह कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। उसके बाद इसको जो है क्लीन करके प्रॉपर, और ये फ्रंट कैमरा इंस्टॉल किया जाता है इसमें। यहाँ पर जो है कैमरा जो उन्होंने इंस्टॉल किया है उसको वेरीफाई करने के बाद सब बोर्ड इंस्टॉल किया जा रहा है, जो कि आपका चार्जिंग पोर्ट कहलाता है, USB पोर्ट कहलाता है, ठीक है। और ये सब बोर्ड इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है इन डिस्प्ले फिंगर है, तो ये इन डिस्प्ले फिंगर का इसमें सेंसर जो है ये भी बोल्ट 3 प्रो जो है वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के आता है, तो यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए जो कैमरा है वो लगाया जाता है। जी, यहाँ पर जो सब बोर्ड लगा है उसके बाद उसको कनेक्ट किया जा रहा है LCM को आपके सब बोर्ड के साथ, जो कि डिस्प्ले का काम करेगा, ठीक है। और उसको उसके माइलर होते हैं ऊपर जो कि इसकी ग्राउंडिंग के लिए करते हैं, वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। प्लस उसकी जो है एक रिबन लगाई जा रही है जो LCM की रिबन कहलाती है, उसको भी यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। सो उस स्टेशन पे जो चीज़ इंस्टॉल हो रही है उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन आ जाता है। यहाँ पे जो मेन FPC है उसको और जो चार्जिंग सब बोर्ड है उसको कनेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर जो है बैटरी इंस्टॉल की जा रही है आपके फ़ोन के अंदर, और इसका माइलर जो है कैमरा का वो इंस्टॉल किया जा रहा है, ठीक है। और ये बैटरी लगाने के बाद इसको जो है MES से वेरीफाई भी किया जाता है कि जो स्टेशन है बैक के, इसमें कोई स्टेशन ऐसा तो नहीं जो स्किप हो गया हो। और उसके बाद बैटरी को प्रेस भी किया जाता है। उसके बाद बैटरी का प्रेसिंग फिक्सचर है, उस फिक्सचर से इसको बैटरी को बिठाया जाता है। यहाँ पर जो है अपर ब्रैकेट इंस्टॉल कर रहा है मेन बोर्ड के ऊपर, और प्लस इसकी जो रिबन नज़र आ रही है आपको ये NFC रिबन है, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक स्क्रू के ज़रिए, ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन के ज़रिए स्क्रू इसका ऐड। और ये हमारा बोल्ट 3 प्रो बन रहा है। जी, बोल्ट 3 प्रो हम इसको। अच्छा, बोल्ट 3 प्रो और बोल्ट 3 दोनों में NFC चिप हमें मिल जाती है। बिल्कुल राइट, ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपको NFC चिप भी मिल रही है, और बैक जो मदरबोर्ड होता है उसका कवर लगाया जाता है और उसको स्क्रूज के थ्रू यहाँ पर टाइट किया जाता है ऑटोमेटिकली। अच्छा, यहाँ पे जो है इंस्टॉलेशन जो है वो एक स्क्रू की है सिर्फ। अच्छा, बाकी जो स्क्रू हैं इसके वो आगे स्क्रू मशीन है ऑटोमेटिक, वो करेगी उसको। जी। यहाँ पर जो है सब बोर्ड का जो ब्रैकेट है उसको इंस्टॉल किया जा रहा है, ठीक है। स्क्रूज पे लगाया जाएगा, उसके बाद इसको जो है स्क्रू लगाने के बाद इस पर डिकोड की जो सील है वो भी लगाई जाती है यहाँ पे, और यहाँ पूरे स्क्रूज पूरे किए जाते हैं, उसके बाद सील लगा दी जाती है। जी, नीचे सब बोर्ड का जो पैकिंग है उसके ऊपर लगाई जाती है, और ऊपर वाले जो बोर्ड के ऊपर जो बैक पैकिंग दोनों साइड से लगाई जाती है ताकि अगर वो मार्केट में ओपन होता है तो उस सील की वजह से हमें पहचान रहे इसकी। जो सब बोर्ड है उसको बैक साइड से उसकी जो केस लगाने के बाद ये वाली मशीन क्या करती है, ऑटोमेटिकली इसके चारों स्क्रूज जो हैं उनको लगाती है, और यहाँ पूरे उन स्टैंडर्ड्स को मैनेज किया जाता है जो कि इंटरनेशनल मिल रहे होते हैं। तो यहाँ एक पर्सन जो है वो इसके अंदर जो है इनका फ़ोन रखता है, और ये आप देख सकते हैं कि जो इसकी मशीन है ऑटोमेटिकली स्क्रूज जो है उसके अंदर रिफिल भी स्क्रूज ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, और वो लगा भी उसमें ऑटोमेटिकली रही है। और बिल्कुल इसका एक जो स्टैंडर्ड है, जो इसका एक टॉर्क होता है वो टॉर्क सेट किया जाता है इसका, और इससे ये है कि गलती भी नहीं हो सकती कि भी कोई स्क्रू रह गया। स्टैंडर्ड है उसके पर, ये हमें इसको बताना है कि हमें इसको जो है 9 देना है या 8 देना है, तो उसके हिसाब से हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट की हुई। यहाँ पर आपकी डिवाइस यहाँ तक जो है 70% कम्प्लीट है। ओके, यहाँ 70% यहाँ तक डिवाइस कंप्लीट हो जाती है, और इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो भी हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि जो स्क्रू लगे हैं उसको लगाने के बाद बैक कवर इंस्टॉल होता है, बट उसको ऐड करने से पहले यहाँ पे क्वालिटी टीम का एक वर्कर है जो कि उसकी प्रॉपर अपीयरेंस करता है कि कोई स्क्रू ऐसा तो नहीं है जो उसमें मिस कर दिया उस मशीन ने। उसके बाद जो है इसका बैक कवर इंस्टॉल करेगा। इसको मैनुअली भी चेक किया जाता है कि आइदर कोई चीज़ रह तो नहीं गई स्क्रूज के हद तक, क्योंकि पहले तो सारी चीज़ें जो है वो चेक होती हुई आ रही थी, और लास्ट स्क्रूज जब लगे मैंने यहाँ पर ये देखा कि आपने सील्स भी लगी हुई हैं इस पर, इस तरफ लगी हुई है। ओके, यहाँ सील्स भी लगाई जाती हैं, इससे पहले वाले पार्ट में सील्स लगाई जाती हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर चेक करता है मैनुअली कि भाई कोई इशू तो नहीं है, और इसके बाद इसके बैक कवर के लिए इसको प्रोसेस चलाया जाता है। वहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि कैमरा लेंस इंस्टॉल हो गया, बिल्कुल उसके सामने ही एक अपार्टमेंट बनाया गया है जहाँ पर इसका बैक कवर इंस्टॉल करना होता है, और इस बैक कवर को इंस्टॉल करने से पहले इसमें एयर फ्लो, एयर से सारा जो कचरा है उसको भी रिमूव किया जाता है। तो नुमान साहब इसका प्रोसेस बताएंगे कैसे, मतलब कि शीट को क्या किया जाता है? और क्या ये बेसिकली क्लीन शेड है, डस्ट प्रूफ इन्वायरमेंट दिया जाता है इसको, क्योंकि जाहिर है बैक कवर लगने से पहले लेंस के ऊपर
या कैमरे के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, इसके लिए हमने यहाँ पे आयरन स्नैक यूज़ करते हैं। प्रेशर के ज़रिए उसको डस्ट को रिमूव किया जाता है, प्लस उसके बाद जो है बैक कवर की इंस्टॉलेशन की जाती है। बैक कवर की इंस्टॉलेशन, और ये क्लीन शेड कहलाता है। बेसिकली शक्कर ऊपर लगा हुआ है इसमें। ओके, ठीक है, जो मतलब इसके अंदर डस्ट जाने का कोई चांस नहीं है। तो अब यहाँ फाइनली जो है ना फ़ोन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। इस कंपार्टमेंट में फ़ोन का जो कैमरा लेंस है, लेंस जो बैक साइड पे बैक में मिल रहा था, उसको प्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है और उसके बाद ये रेडी फॉर अ सॉफ्टवेयर हो जाता है। तो नुमान साहब, यहाँ सॉफ्टवेयर के लिए एक ही बंदा काम करता है और किस तरह इन चीज़ों को लगाता है? जी, ये एट अ टाइम जो है 8 मोबाइल फ़ोन जो है 8 मोबाइल फ़ोन लगाते हैं। जी, 2 सिस्टम इंस्टॉल हैं, ठीक है। और ये मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल होते हैं तो यहाँ पर जो लाने के बाद जो है आपकी डिवाइस जो है कंप्लीट हो जाती है। तो अब मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो अपर्स हैं उनका कलर चेंज हो चुका है, पिंक कलर। ये क्वालिटी चेकर्स हैं। फ़ोन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर मैनुअली चेक किया जाता है। सबसे पहले पार्ट में तो देखा जाता है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है कि नहीं हो गया। दूसरे पार्ट में जो भाई सामने बैठे हुए हैं ये फिजिकल अपीयरेंस चेक करते हैं कि फ़ोन में जो फ़ोन के पार्ट्स बाइस से लगाए गए हैं कोई स्क्रैच तो नहीं है, कोई पार्ट ऐसा तो नहीं है जो फिक्स सही नहीं हुआ। और उसके बाद ये पूरी की पूरी टीम जो है ना इसको चेक करती है, सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को, जिसमें माइक भी चेक किया जाता है, जिसमें इसका टच चेक किया जाता है, सेंसर्स चेक किए जाते हैं कि सारा का सारा फ़ोन जो है वो प्रॉपर वर्किंग में है। तो नुमान साहब, ये क्वालिटी चेक पहला पॉइंट है आपका, और इसके बाद जो क्वालिटी चेक की जाती है वो कैसे चेक की जाती है? के बाद हम यहाँ से लेकर जाते हैं डिवाइस को एजिंग रूम में। एजिंग रूम में ये होता है कि आपकी डिवाइस जो है ऑटोमेटिकली जो है सिंगल फंक्शनल टेस्ट जो यहाँ पे इन्होंने किए हैं वो उसको ऑटोमेटिकली वो दोबारा से वहाँ चेक होते हैं, वेरीफाई करेगी उसको, वेरीफाई और करेगी। हर डिवाइस को और कितना टाइम लेता है? के लिए जो है लगा दिया जाता है। अच्छा, 2 घंटे के लिए वहाँ पर लगा दिया जाता है और वो सॉफ्टवेयर उसको चेक करता है। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी चेक किया जाता है। पहले मैनुअली चेक कर रहे हैं और उसके बाद सॉफ्टवेयर के थ्रू उसकी क्वालिटी चेकिंग की जाती है। जो है इसका क्वालिटी का जो उसको ऑटोमेटिकली चेक किया जाता है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम उधर चलते हैं, लेकिन उससे पहले भी एक मुझे बता रहे थे नुमान भाई इंटरेस्टिंग मशीन के बारे में, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ क्वालिटी चेक 1 के बाद मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। फ़ोन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 50 to 55% यहाँ पर प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद। यहाँ से ज्वाइन करेंगे मुझे आसिफ भाई, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। आसिफ भाई, यहाँ आप बताएंगे क्या काम होता है? चलिए भाई, आपने जैसे देखा हमारी स्टेप 1 में हमारी प्रोडक्ट असेंबल हुई, देन उसको क्वालिटी ने वेरीफाई किया, मैनुअली किया, उसने जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ थी फ़ोन की वेरीफाई किया। देन उसके बाद हमारे पास जो आप कह सकते हैं कि एक क्वालिटी का जो मेन चेक पॉइंट है जो आप देख रहे हैं हमारे यहाँ, ठीक है, मोबाइल फ़ोन कनेक्टेड है और उसमें कुछ टेस्टिंग हो रही है। और टेस्टिंग जो क्या हो रही है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमारी जितने भी कम्युनिकेशन के एंटेनाज होते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन में, जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, जीएसएम हो गया, ठीक है, इसको हम क्योंकि सिम डालकर वेरीफाई नहीं कर सकते अपनी डिवाइस को एग्जैक्टली, तो क्योंकि वो ज़ाहिर है एक्टिवेट हो जाएगी डिवाइस, हम इसको एक्टिवेशन भी नहीं करना चाह रहे, लेकिन हम इस चीज़ की कंप्लीट वेरिफिकेशन भी करना चाह रहे हैं कि हमारी जितनी भी एंटेनाज हैं उसका ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन के चाइना से पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट होकर आए, विद इन ट्रांसपोर्टेशन और विद इन असम्बली, हमारे जो कम्युनिकेशन के एंटेनाज उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उसकी वेरिफिकेशन कि जब ये कस्टमर एंड पर जाएगा तो इसकी जो एंटेनाज की जो वर्किंग है वो 100% होगी, वो यहाँ पर हम वेरीफाई कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि हमारे पास एट अ टाइम 3 स्टेशंस वर्किंग में है और ये एक ही बंदा ऑपरेट कर रहा है। जी, एक वर्कर ऑपरेट कर रहा है और यहाँ का यूपीएच है 180, ठीक है, क्योंकि एक फ़ोन की जो टेस्टिंग टाइम है वो है 55 to 60 सेकेंड, ठीक है। ओके, तो 1 मिनट में हमारे पास 3 डिवाइसेस जो हैं वो टेस्ट हो रही हैं और वेरीफाई हो रही हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें, इसने कंप्लीट आपको जो है ना जीपीएस टेस्ट किया है, वाईफाई टेस्ट किया है और जीएसएम टेस्ट किया है, ब्लूटूथ टेस्ट किया है और रिजल्ट दे दिया कि आपकी डिवाइस के जो एंटेनाज और वाईफाई भी यहीं टेस्ट कंप्लीट टेस्टिंग, जितने भी एंटेनाज हैं उसकी कंप्लीट टेस्टिंग यहाँ पर हुई है और ये वेरिफिकेशन है, ठीक है, कि आपकी डिवाइस जो है 100% फंक्शनैलिटी में। और ये कितने सेकंड आपने बताया मुझे? 55 सेकंड लगते हैं हमारी एक डिवाइस को टेस्ट करने में। तो एक वक्त में हमारी 3 डिवाइसेस टेस्ट हो रही हैं, मतलब एक मिनट में 3 हो रही हैं। 1 घंटे का हमारा यूपीएच 180 फ़ोन होता है जो हम यहाँ से डिलीवर करते हैं कि उसकी आगे ले पार्ट में। जी, राइट। तो दोस्तों यहाँ तक तो ऑलमोस्ट फ़ोन 55% तैयार हो गया है। अब एजिंग रूम जो इनका है ऑटोमेटिक क्वालिटी टेस्ट, उसको विजिट करते हैं और उसके बाद फिर ये मुझे बता रहे थे कि भाई फिर दोबारा से मैनुअल चेक किया जाता है, कहीं सॉफ्टवेयर ने तो गलती कोई नहीं कर दी। तो मतलब क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्वालिटी चेक पॉइंट 3 भी है। अब विजिट करते हैं आगे। तो दोस्तों हम लोग एजिंग रूम में जा रहे थे, अभी मैंने ये देखा है कि बोल्ट 3 प्रो का आज असेंबली लाइन चल रहा है और बोल्ट 3 प्रो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। तो नुमान भाई मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को चेक करने के लिए मशीनरी लगाई गई है और 1, 2, 3 पॉइंट है जिसको मैनुअली चेक किया जा रहा है कि आइदर फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जो फिंगरप्रिंट सेंसर को चेक करने का तरीकाकार है वो यही कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ इन चीज़ों को भी चेक किया जाता है जो फ़ोन एमुलेट पैनल और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आते हैं।
उनको कुछ इस तरह से चेक किया जाता है कि फिंगरप्रिंट को रजिस्टर्ड किया जाता है और उसको फिर प्रेस करके देखा जाता है। तो ये भी एक क्वालिटी चेक पॉइंट है। और नुमान भाई यहाँ क्या किया जा रहा है? यहाँ पर जो है प्रॉक्सिमेट सेंसर जो है उसको डार्क रूम और लाइट रूम, ओके, बिल्कुल डार्क में, जैसे ऑटो पे हम जाते हैं तो डार्क में उसका काम कर रहा है, ऑटो सेंसर काम कर रहा है नहीं कर रहा, और लाइट में अगर जाते हैं तो ऑटो को बेसिकली चेक करता है डिस्प्ले को कि आपके जो लाइट है उसका जो है क्या स्टेट है, और उसके बाद आगे ये प्रोसेस चलता रहता है। तो दोस्तों हम लोग एजिंग रूम आ चुके हैं। नुमान भाई अंदर चले एजिंग रूम में। तो दोस्तों थोड़ा शोर होगा बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ोन्स ऑटोमेटिकली चेक किए जाते हैं। आप देख रहे हैं ढेर सारे फ़ोन लगे हुए हैं, किसी का स्पीकर चल रहा है, किसी का कुछ सेंसर चेक किया जा रहा है, किसी की चार्जिंग चेक की जा रही है, वीडियोस वगैरह लगा और वीडियोस वगैरह लगा के इनके डिस्प्ले की भी वो, जैसे हम लोग N22 बेंचमार्क्स वगैरह रन करते हैं उस तरह सारी चीज़ें जो है ना वो ऑटोमेटिकली चेक की जाती हैं फ़ोन की। और सिंगल डिवाइस जो है 2 आवर्स के लिए यहाँ पे हम इसको सॉफ्टवेयर के लिए इंस्टॉल और 2 घंटे के लिए डिवाइस को यहाँ छोड़ा जाता है और उसको चेक किया जाता है। और उसके बाद सर ये क्या कर रहे हैं? इसके बाद यहाँ पे जो इसने स्टेशन अगर कोई फेल किया है तो उसको यहाँ पे चेक कर रहे हैं। चेक कर रहे हैं, अगर कोई फेल किया है तो उसको दोबारा से चेक किया जाता है और उसको दोबारा से प्रोसेस किया जाता है। मतलब ये एक फ़ोन के ऊपर 2 घंटा लग जाता है। बिल्कुल। और यहाँ इस रूम में आपके पास कितने फ़ोन्स की कैपेसिटी है? हमारे पास इस रूम के अंदर 600 फ़ोन की कैपेसिटी है। 600 फ़ोन जो है हम इसको 2 आवर्स के लिए यहाँ पे लगाते हैं। ओके। और 600 फ़ोन में 2 आवर्स, तो दिन के अगर 10-12 घंटे काम करते हैं तो ऑलमोस्ट ये 8 आवर्स के अंदर जो है तकरीबन 1000 फ़ोन या 1000 फ़ोन रेडी हो जाते हैं। कर सकते हैं। तो भाई एजिंग रूम में शोर काफ़ी है, बाहर चलते हैं और अब क्वालिटी चेकिंग पॉइंट 3 पर हम चलते हैं। एजिंग रूम में ऑटोमेटिकली टेस्ट होने के बाद फ़ोन के अंदर सारे टेस्ट रन हो चुके हैं और इंटरेस्टिंगली मुझे नुमान भाई बता रहे थे कि हम रैम का टाइप भी चेक करते हैं। जैसा कि आप इस फ़ोन पे देख रहे हैं, नीचे आएगा DDR टेस्ट। LPDDR जो भी है यहाँ पर 4 हो, 5 हो या 3 यूज़ हो रही हो किसी भी फ़ोन में, ये बोल 3 प्रो है तो LPDDR 4X मिलता है, तो यहाँ पर आपको पास का ऑप्शन मिल जाता है। और इस एजिंग रूम के बाद जो क्वालिटी चेक पॉइंट 3 आता है उसमें भी मैनुअली सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। अब मैनुअली सारी चीज़ों की जो चेकिंग है, ये लीजिएगा, मैनुअली चीज़ों की चेकिंग दोबारा इस तरह की जाती है कि सबसे पहले ना इस बॉक्स के अंदर ड्रॉप टेस्ट करके देखा जाता है कि फ़ोन का कोई लॉक, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा बहुत गैप कहीं पर आ गया तो चेक करना मुश्किल होता है, तो यहाँ पर ड्रॉप करके चेक किया जाता है फ़ोन और LED के दरमियान जो पार्ट है कहीं ओपन तो नहीं हुआ, फ़ोन कहीं से ओपन तो नहीं हो रहा, जो असेंबली लाइन है वो प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई। तो यहाँ पर दोबारा से ज़रा मैनुअल करके चेक किया जाता है। इस तरीके से फेंका जाता है इस बॉक्स के अंदर फ़ोन को, और नीचे थर्मोकोल शीट होती है ताकि वो जो गैप है उसको चेक कर लिया जाए। और उसके बाद मैनुअली 10-10 के फ़ोन, 10-10 की बकेट आती है इनके पास, दोबारा से मैनुअली चेक किया जाता है प्रोडक्शन, क्वालिटी प्रोडक्शन को चेक करने के लिए। कैमरा मैनुअली चेक किया जाता है। और मेरे पीछे आप जितनी भी टीम देख रहे हैं, कोई माइक टेस्ट कर रहा है, कोई हैंड-फ्री टेस्ट कर रहा है, कोई चार्जिंग टेस्ट कर रहा है, और इनको मैनुअली इस तरीके से चेक करके अगले प्रोसेस के लिए लेके जाया जाता है। तो क्वालिटी चेक पॉइंट 3 है हमारा। जी, क्वालिटी चेक पॉइंट 3 कहते हैं इसे। आपकी डिवाइस जो है वहाँ पे 2 आवर्स के लिए एजिंग से जब निकलती है तो उसके बाद हम इसको चेक ये करते हैं कि फंक्शनैलिटी के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं रह गई। ओके। क्योंकि ज़ाहिर है आपका मेन बोर्ड जो है हीटअप होता है या मेमोरी हीटअप होती है, उसके बाद फंक्शनैलिटी के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी अगर ना रह गई हो तो उसके लिए हमने ये चेक पॉइंट ऐड किया है। ऐड किया हुआ, ठीक है। देन इसके बाद जो है यहाँ से आपकी जो डिवाइस है ये हमारे MES से कनेक्टेड है, और इसके बाद यहाँ से पास करने के बाद आपकी डिवाइस जो है रेडी है पैकिंग पे जाने के लिए। पैकिंग में जाने के लिए यहाँ पर 100% जो फ़ोन है वो तैयार हो जाता है जी। और इधर से अब ये रेडी है, यहाँ से स्कैन करने के बाद पैकिंग पे जाने के लिए डिवाइस। ओके, यहाँ पर इसको स्कैन किया जाता है और उसके बाद इसको पैकिंग के लिए ले जाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर IMEI नंबर को इंस्टॉल किया जाता है, IMEI नंबर लगाया जाता है, फ़ोन ऑलमोस्ट यहाँ पर आके कंप्लीट होके इनके पास बॉक्सेस में आ जाता है। लेकिन अभी मुझे बता रहे थे नुमान भाई और आसिफ भाई कि यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इनको दिया गया है जो कि फ़ोन अगर किसी भी जगह पर रुक गया और वो चीज़ पास उसने नहीं की तो ये सॉफ्टवेयर इनको बताता है कि ये टेस्ट इसका पास नहीं हुआ, क्वालिटी चेक या कुछ असेंबली में जो है ना वो चीज़ पास नहीं हुई। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू भी डिटेक्ट किया जाता है, और अगर कोई चीज़ रह गई है तो उसी फ़ोन को वापस भेज के उस चीज़ को पूरा भी किया जाता है। और यहाँ ये सारा काम कंप्लीट किया जाता है IMEI नंबर तक। एक फ़ोन का जो विदाउट बॉक्स किट होता है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद इसको पैकेजिंग पर ले जाया जाता है। अब यहाँ पर हम जो है IMEI बाइंड कर रहे हैं इसका, ठीक है। IMEI राइट स्टेशन है ये हमारा, इसमें जो है IMEI बाइंड जब करेगा ये तो वर्क ऑर्डर के साथ जो इसको कनेक्ट किया गया है MES से, ठीक है। उसको बता रहा है ये कि 600 फ़ोन जो है हमारे चलने हैं, उसमें से इसका कौन सा नंबर है, 243, 244, इस तरह IMEI जो बाइंड कर रहा है इसके अंदर
ठीक तो है। वो इंस्टॉल करा है IMEI के साथ। और सेकेंडली ये भी चेक हो रहा है कि जो पीछे जितने भी स्टेशन हैं उसमें कोई स्टेशन ऐसा नहीं स्केप होकर यहाँ पर आया हो फ़ोन। राइट। देन सेकंड स्टेशन जो है हमारा वो ये है, यहाँ पे PDC इसको जो स्टेशन सारे जहाँ पे हुए हैं क्वालिटी के, ठीक है। वो यहाँ पे दोबारा इसको गूगल की वगैरह और सारे स्टेशन यहाँ पे चेक किए जा